पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। इलामी के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबा भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियाँ बेहतर की जाएंगी। IMF का कहना है कि गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। पाकिस्तान को फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होगी। रियासती मिल्कियती इदारों के इंतज़ामी अमूर बेहतर करना होंगे। सरमायाकारी के लिए सबको एक जैसा माहौल फ्राहम करना होगा। पाकिस्तान को इंसानी वसाइल में इजाफा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ में मदद बढ़ाना होगी। मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान को बाहमी दोस्तों की मदद बहुत अहम होगी। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा, पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में खुद इन्हसारी लाने की ज़रूरत है। हम आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। FBR का फिक्स्ड रिटेलर्स स्कीम का दायरा 42 शहरों तक फैलाने, दुकानों की कीमत की बुनियाद पर ₹100 माहाना से ₹10,000 माहाना तक टैक्स लगाने का फैसला। IMF प्रोग्राम के तहत FBR का परचून फरोशों से रवा माली साल ₹50 अरब इकट्ठा करने का प्लान। तमाम 42 शहरों के जायज़ वैल्यूएशन रेट्स के हवाले से डाटा परचून फरोशों के नुमाइंदों से शेयर कर दिया गया। कम से कम 1200 और ज़्यादा से ज़्यादा ₹1,20,000 सालाना टैक्स की तजवीज़। बिजली की कीमतों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारियां। 16 जुलाई से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹7.68, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.72 इजाफे का इम्कान। नई कीमतों के इत्तलाक के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹273.29, जबकि डीजल की कीमत ₹281.17 फी लीटर हो जाएगी। हुकूमत ने 1 से 15 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में ₹7.45 फी लीटर इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल फी लीटर कीमत ₹265.61 है। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। मुकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। मिल्स मालिकान का विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबा तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले लग के काम बंद होने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक इनसे हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन FBR का कहना है कि आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से इनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों कमाते हैं, इसलिए इन पर टैक्स बढ़ाया। मिल्स मालिकान की हड़ताल पर हुकूमत का एक्शन। मुल्क भर में गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। वजारत तिजारत के मुताबिक इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम के तहत गंदम की दरामद पर पाबंदी आयद की गई। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी के बरामद पर भी पाबंदी होगी। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मशरकी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी के ज़रिए तमाम आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम के दूसरे आला सतही इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, चीन के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जरिए पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मशरकी अक़वाम की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ज़्यादातर आलमी आबादी मशरकी ममालिक बिलखसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक में रहाइश पजीर है। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग और चीन की जानिब से मशरकी ममालिक और पूरी दुनिया की क़यादत में 21वीं सदी में आगे बढ़ने का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजारत दाखिला आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। बाहमी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग के इनेकाद का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने में वजीर दाखिला भरपूर मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग के ख्वाहिशमंद हैं।
पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आइन के तहत मसावी हुकूक हासिल हैं। जड़ावाला सान्हे के तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर दाखिला ने अमेरिका में T20 के कामयाब इनेकाद को भी सराहा। कहा, पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा की सब मुल्की सीरीज और अमेरिका और कनाडा में क्रिकेट लीग के इनेकाद पर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका मगरबी बाईपास पर वाक़े अख्तराबाद के इलाके में हुआ। इतला मिलते ही पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और रेस्क्यू हुकाम जाए वकुआ की जानिब रवाना। नवाज शरीफ ने नून लीग की मरकजी क़यादत का मुशावरती इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PTI ने नशिस्तें मांगी ही नहीं थी, सुन्नी तहरीक ने खुद तस्लीम किया, इसने इलेक्शन नहीं लड़ा। सवाल यह है कि एक पार्टी के लिए इतना प्यार क्यों? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसला 8/5 से आए तो सोशल मीडिया पर कैसे पता चल गया? बाखबर सहाफ़ी किसके साथ मुंसलिक रहे? जजेस चाहते तो सुन्नी तहरीक के बजाय हमसाया मुल्क बांग्लादेश या भारत को सीटें दे देते। आइनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बनाया गया। स्क्रूटनी लिस्टों का वक्त होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत काम करेगा? पनामा के फैसले से आज तक मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सका। लाडले की मोहब्बत सब पर गालिब आ जाती है। कौमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखती हैं। नजरिया ज़रूरत हमेशा कौमों को नुकसान पहुंचाता है। हमने अच्छे बच्चों की तरह तमाम फैसलों को तस्लीम किया। नवाज शरीफ को ख्याली तनख्वाह पर नाअहल किया गया। आइन को किसी भी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले का क्रेडिट वज़ीर आला अली अमीन को दे दिया। बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात का रास्ता सबसे पहले अली अमीन गंडापुर ने रोका और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लेने दिया। वज़ीर आला ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दाम का डटकर मुकाबला किया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक सब्त करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आइनी करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर जाली हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई की तहरीक भी पख्तूनख्वा से भरपूर तरीके से लीड करेंगे। FE ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दे दिए। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में नामुकम्मल चालान पेश। FE की इस्तदा पर अदालत ने मोनिस इलाही और जैगम अब्बास के अलावा 7 मुल्जिमान की जायदाद मुंजमद कर दी। मुल्जिमान के वकला को 20 अगस्त को दलाइल देने की हिदायत। इश्तिहारी मुल्जिमान में फरासत अली, इम्तियाज अली, आमिर सुहेल, वाजिद अहमद आमिर, फयाज शामिल। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने दलाइल में कहा, सलमान अकरम राजा कहते हैं उनके क्लाइंट बानी PTI ने शादी की, उन्हें इद्दत के बारे में इल्म नहीं। तमाम तर जिम्मेदारी बुशरा बीबी के कंधों पर मुंतकिल की जा रही है। शोहर औरत की कुर्बानियों को साइड पर रखकर कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। खातून मुश्किल वक्त में खावंद के साथ खड़ी रही। एक लीडर से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती। बीवी बनीगाला के आसाइश छोड़कर अडियाला जेल तक चली गई। जज अफजल मजूका ने कहा कि ऐसे हो ही नहीं सकता, अगर शादी हुई तो दोनों जिम्मेदार हैं। खावर मानिका के वकील ने कहा कि बीवी क्या सोचेगी कि मेरी मोहब्बतों का ये सिला दिया। इन हालात में इकबाल की शायरी का सहारा लूंगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडाला जेल में होगी। केस में मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके। नैब की जानिब से आज मजीद गवाहान को पेश किया जाएगा। रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनाती के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम 15 जुलाई को सलमान अकरम राजा समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजारों ने ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब में रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनाती को गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तलागंग और जहलम में बारिश की पेशगोई। एटोबाद, मानसेहरा, हरीपुर, खैबर, महमद, बाजोड़, सवाबी और मर्दान में भी बारिश मुतवक्के। कल्लातियो, बारखान, हरनाई, मूसाखेल, शेरानी और कोयटा में बारिश का इम्कान। सिंध के साहली अजला में हल्की बारिश मुतवक्के।
कोस्ट सुलेमान में बारिशों के बायस हिल टोरेंट्स के बहाव में मुसलसल इजाफा। पीडीएम ने डेरा गाजी खान और राजनपुर की इंतजामिया को मुमकिन सैलाबी रैलों के खतरे से अलर्ट कर दिया। डीजी के मुताबिक सैलाबी रैलों की सूरत हाल की मॉनिटरिंग और मकामी आबादियों का इनखला जारी है। मुतासरीन के लिए 200 टेंट डेरा गाजी खान भिजवा दिए। मुलहिका आबादियों के सरकारी स्कूलों में रिलीफ कैंप्स कायम। वज़ीर आला की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी गई। शेखुपुरा के इलाके शरकपुर में बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ भाग और 7 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों के दौरान छतें गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। शदीद बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, करंट से बचने के लिए बरकी तनसीबात से दूर रहने की अपील।